हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एवरग्रीन स्टडी। तो आज हम क्लास 12th का चैप्टर नंबर फर्स्ट शीत युद्ध का दौर करेंगे और जानेंगे कि शीत युद्ध कब, कैसे और क्यों होता है। शीत युद्ध युद्ध न होते हुए युद्ध जैसी स्थिति थी जो कि हमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका और सोवियत संघ में दिखाई दी। तो हम सबसे पहले वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बारे में जानेंगे कि ऐसा क्या कारण थे कि शीत युद्ध हुए। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से 1945 के बीच चला। जो द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर कौन से दो राष्ट्र थे, एक मित्र राष्ट्र था, एक दूरी राष्ट्र था। मित्र राष्ट्र के अंदर कौन से थे कंट्रीज, अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस। वहीं दूरी राष्ट्र में थे जर्मनी, इटली और जापान। इतना लॉन्ग पीरियड चला, तो इसका जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है इसका एंड कैसे हुआ। तो 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने क्या किया, जापान के दो बड़े शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिरा दिए। जिसके क्या हुआ कांड, जापान था वो लड़ने की स्थिति में नहीं होता और वो युद्ध सेकेंड वर्ल्ड वॉर से अपने आप को पीछे कर लेता और सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाता और शीत युद्ध का स्टार्टिंग हो जाती है। शीत युद्ध की स्टार्टिंग के क्या कारण होते कि जो परमाणु बम अमेरिका ने गिराए थे जापान के ऊपर, वो सोवियत संघ से उसने छिपा के रखा, जिसके अंदर दोनों के अंदर मतभेद हो जाते हैं और शीत युद्ध की स्टार्टिंग हो सकती है। शीत युद्ध की परिभाषा, शीत युद्ध जैसे कि विश्व ने अनुभव किया दो विचारधाराओं, दो पद्धतियां, दो गुटों और दो राज्य और दो व्यक्तियों के बीच मध्यम उग्र संघर्ष था, मतलब बहुत बड़ा झगड़ा था। तो दो विचारधाराएं क्या होती हैं, एक पूंजीवादी होती है और एक साम्यवादी होती है। पूंजीवादी का साथ अमेरिका देता है, जिसके अंतर्गत क्या होता है, जो सारे कार्य होते हैं जो आम जनता द्वारा किया जाता है। वही साम्यवादी का साथ सोवियत संघ देता है, जिसके अंतर्गत क्या होता है कि जो सारे कार्य होता है सरकार द्वारा किया जाता है। दो पद्धतियां, एक तानाशाही होती है, एक लोकतांत्रिक होती है। लोकतांत्रिक का साथ अमेरिका द्वारा किया जाता है और तानाशाही सोवियत संघ। दो गुट थे, नाटो और एक वॉरसम। दो राज्य, अमेरिका और सोवियत संघ। दो व्यक्ति, जोसेफ स्टालिन और जॉन फास्टर के मध्यम शीत युद्ध हुआ था। अब इतनी बड़ी महाशक्ति थी, ये अपने आप को और ज्यादा विस्तृत करने के लिए गुट बना रही थी। सबसे पहले नाटो बनाया गया अमेरिका द्वारा 1949 में, जिसका मतलब क्या होता है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर कौन 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 आते हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, कनाडा और पश्चिम जर्मनी आते हैं। जिसके अंतर्गत क्या होता है, जिसके अंदर एक भी राष्ट्र के अंदर यदि झगड़ा होता है या कोई भी युद्ध होता है तो वो सभी देशों के अंतर्गत माना जाएगा। अब सैटो 1954 में बनाया गया था, जिसका साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसके अंदर कौन कौन आते हैं, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, फिलिस्तीन, थाईलैंड और अमेरिका जैसे देश आते हैं। और 1977 में इस संगठन का अंत हो जाता है। इन संगठनों का अंत कैसे होता है, क्योंकि वो जो कार्य है वो संगठन अच्छी तरीके से नहीं करता, जिसके कारण ये खत्म हो जाते हैं। अब सेंटो सेंटो 1955 में बनाया गया था, जिसका क्या होता है, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। हम इसको बगदाद पैक्ट के नाम से जाना जाता है, जो कि 1955 में कैसे बनाया गया था, जब तुर्की और ईरान का झगड़ा होता है, जब ये बगदाद पैक्ट हमारे सामने आता है। इसके अंदर ईरान, पाकिस्तान, इंग्लैंड तथा अमेरिका शामिल है और 1979 में इसका भी अंत हो जाता है, क्योंकि ये अच्छी तरीके से कार्य नहीं करता। जिस प्रकार अमेरिका ने नाटो, सीटो, सेंटो का बनाए, उसी प्रकार सोवियत संघ ने 1955 में वॉर्सा पैक्ट बनाया, जिसके अंतर्गत सोवियत संघ ने के अंदर पोलैंड, पूर्व जर्मनी, हंगरी, बुल्गारिया, रोमानिया आदि साम्यवादी देश आते हैं। इस संगठन का अंत कब होता है, जब 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो जाता है, उसके साथ ही वॉर्सा पैक्ट भी खत्म हो जाता है। अब इतना बड़ा क्वेश्चन उठता है कि इतनी बड़ी पावरफुल कंट्रीज होने के कारण वो छोटे देशों के साथ अपना जुड़ाव क्यों कर रही थी। सबसे इम्पोर्टेंट कारण ये आता है कि वो छोटे देशों के साथ अपने उनके इलाकों पे सैनिक अड्डे स्थापित कर लेती थी और अपने विरोधी देशों के साथ क्या करती थी, जासूसी करती थी और नजर रखती थी कि उनके देश में क्या बन रहा है, क्या नहीं, कौन सा हथियार सप्लाई हो रहा है, क्या नहीं। और सेकंड कारण, महाशक्तियां छोटे देशों को अपनी आर्थिक सहायता तो दे रही थी, उसके साथ ही अपने गुट जैसे कि नाटो, सीटो, वॉर्सा, उनको ज्यादा फैलाव करने के लिए अपने उनकी आर्थिक सहायता दे रही थी। थर्ड, महत्वपूर्ण खनिज, क्योंकि छोटे छोटे कंट्रीज के पास भी संसाधन होते हैं, प्राकृतिक संसाधन, जिससे कि वो इस्तेमाल कर सके और अपने सेना का और हथियार का संचालन भी अच्छी तरीके से कर सके। इसलिए भी वो महाशक्तियों को अपने छोटी देशों को अपने अंदर कर रही थी।
फोर्थ, अमेरिका पूंजीवादी का प्रचार कर रहा था और वही सोवियत संघ साम्यवादी का प्रचार कर रहा था। क्योंकि छोटे देश जुड़ेंगे, उनका भी तो फैलाव होगा अपनी उनकी विचारधाराओं का, इसलिए भी वो अपने आप को प्रचार कर रही थी। मैंने आपको शीत युद्ध के बारे में तो बता ही दिया है। जो इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक क्यूबा मिसाइल संकट, उसकी वीडियो मैं सेपरेट वीडियो बना रही हूँ। यदि मैं आपको पहले समझा देती तो आपको समझ नहीं आता, तो आप मेरी सेकंड वीडियो में देख सकते हो क्यूबा मिसाइल संकट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।